आजकल जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं तो टिकोमा वाइन की वजह से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है और हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा टॉपिक है ये टिकोमा वाइन। आज मैंने शायद ये इसलिए भी लिया है क्योंकि ये वाइन मेरी एक फ़ेवरेट है। फ़ेवरेट इस वजह से है क्योंकि बोल सकते हैं ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। मतलब इसमें एक ज़िद है, मतलब कभी कभी आपको लगेगा जैसे डोरमेंट पीरियड में तो ये बिल्कुल सूख जाती है। और मैंने जब इसे लगाया था तो कुछ ऐसा हुआ था कि इसके लगाने के बाद ये थोड़ी सी लंबी हो गई थी। जब मैं लेके आई थी, मैं इसे 20 रुपए में लेके आई थी। रोड साइड पे कई लोग जैसे बेचते हैं मैंने उनसे पूछा था, बताइए आपके पास क्या क्या है। तो ये बेल मेरे पे नहीं थी तो मैंने इसे लिया था। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो वो मुझे लगा कि मर गई सीमेंट वगैरह के उसमें, और मुझे लेकिन जैसे ही इसका टाइम स्टार्ट हुआ, जबकि इसका ऊपर से मैं बिल्कुल भी नहीं देख, मतलब सूखी एक छोटी सी डंडी थी तो मैं छोड़ देती हूँ। मतलब मेरी एक आदत है, मैं जल्दी सी पेड़ को उखाड़ के फेंक नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो अगले साल ये जैसे ही हरी भरी होके निकली तो मुझे इतनी खुशी, मतलब क्या बता सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे ये तो ज़िंदा थी, अरे मैंने अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं निकाला। तो ये एक गार्डनिंग जिनको एकदम स्टार्ट करने की मतलब सोच रहे हैं, और कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत हार्डी हो, वो भी ऐसी मतलब इतनी तेज़ गर्मी में भी आपको अच्छी फ्लावरिंग दे। और इसके पत्ते आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल है। मतलब सिर्फ इसके फूल नहीं, अगर आप इस पे फ्लावरिंग ना भी हो, अगर आप इस तरह से बेल ले, जैसे मैंने 20 रुपए की ली थी, तो उसको मेच्योर होके फ्लावरिंग होने में शायद आपको 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन आजकल तो जो नर्सरी में है उसमें हार्मोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं जिससे पौधों में जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि पौधे आजकल अच्छे चलते नहीं हैं शायद। तो ये बात हम छोड़ते हैं, तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि इसको आप किस जगह लगाएं। तो हाँ, इसको आप फुल डे सनलाइट में भी लगा सकते हैं, और ऐसी जगह पे भी जहाँ पे इसे पार्शियल सन मिले 4 से 5 घंटे का, ये वहाँ पे भी अच्छा चलेगा। लेकिन आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको फुल डे सन में ही इसे लगाना होगा। और अब बात करेंगे हम सॉइल मिक्स की। तो टिकोमा वाइन को आप अच्छी पोरस वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। ये इतना मतलब गर्मी में अगर आपकी फर्स्ट ईयर लगाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ये मतलब मतलब जो ड्राई सॉइल होती है वो चीज़ भी ये इजीली झेल लेती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसकी सॉइल में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसकी सॉइल में मिक्सचर में आप 30% सैंड और 60% गार्डन नॉर्मल सॉइल और 10% कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर जब आप प्लांट कर रहे हैं। कोकोपीट मैं नहीं देने को, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करके रखती है और ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी वो चीज़। और स्पेशली आप इसे ओपन में रखेंगे, फुल डे सन में रखेंगे तो बारिश के टाइम में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप फर्स्ट ईयर लगा रहे हैं तो किसी तरह से मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। आप चाहें तो पानी अपना देना इस तरह से सेट कर सकते हैं, मॉर्निंग में दिया, फिर एक बार मतलब पूरे सूखने से पहले दोपहर में भी दे सकते हैं, या फिर चाहें तो नीचे से आजकल जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उसमें ट्रे होती है, उसमें आप पानी भर के रख दीजिए। तो जब भी आपका पॉट ड्राई सॉइल होगी तो नीचे से वो पानी लेता रहता है और आपका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा पॉट सॉइल में। और टिकोमा वाइन मतलब चींटियाँ आपकी वाइन में हमेशा आती जाती रहेंगी, तो आपको देख के रखना पड़ेगा मिलीबग्स और एफिड्स को। क्योंकि मैं 2-3 साल से देख रही हूँ, कुछ भी आप नीम स्प्रे कीजिए, कुछ भी दीजिए, चींटियाँ टिकोमा वाइन पे रहती ही हैं। अब बात करते हैं इसमें पानी कैसे दिया जाए। पानी आप तभी दीजिएगा, टिकोमा वाइन में अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये अच्छी नहीं चलेगी। आप पानी तभी दीजिए जब आपकी सॉइल सूखी हो,
लेकिन अगर आप गर्मी के सीज़न में ही इसे लगा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा आपको इसकी सॉइल मॉइस्ट बना के रखनी होगी, और अदरवाइज़ नहीं तो उसको वही तभी पानी दीजिएगा जब आप उसकी सॉइल इसको मतलब आप थर्स्टी आपको लगे कि हाँ इसे प्यास है, तभी पानी दीजिएगा। लेकिन बाद आप इसको आप मन मर्जी से वाइन का, शायद वाइन इसीलिए मेरी फेवरेट है। अगर मुझे कोई चूज़ करने को बोले प्लांट या बेल, तो शायद मैं बेल चूज़ करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मतलब वाइन की एक खासियत होती है कि आप अपने हिसाब से उसे बुश में भी बना सकते हैं, एज ए ट्री भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को कवर करना चाहें कवर भी कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइप से आजकल तो डिफरेंट वाइन के लिए ट्रेलिस भी मिल जाती हैं रेडीमेड, या आप अपने घर पे भी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप क्या करना चाहते हैं, और आप कितने क्रिएटिव हैं। मुझे तो मतलब वाइन बहुत ही पसंद है शायद। और अब मैं बात करूँगी फर्टिलाइज़र की, तो टिकोमा वाइन एक बहुत ही हार्डी और वुडी वाइन है। आपको मैं सच में बताऊँ, इसको एज सच कोई इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए जब ये डोरमेंट पीरियड से बाहर आए मार्च में, अच्छी तरह से। आपके पॉट साइज़ पे डिपेंड करेगा। आप अगर अब छोटा प्लांट है तो 100 ग्राम से मतलब 250 ग्राम, वो पॉट साइज़ पे डिपेंड करेगा। आप उस समय एक बार दे दीजिए टिकोमा वाइन को, और फिर उसके बाद आप दीजिए एक बार जैसे ही बारिश ख़त्म होने को आए, जैसे सितंबर के टाइम पे एक बार दे सकते हैं बस। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैच्योर प्लांट होगा तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, और इसकी फ्लावरिंग भी गुच्छे में होती है। आप देखिए, इस बार मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ये मतलब ये इसका 2.5 साल हो चुके हैं। मैंने इसे अक्टूबर में लगाया था, उस साल उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी, और पिछले साल फ्लावरिंग हुई थी, और इस साल भी हो रही है। मतलब 2.5 साल मतलब रनिंग में है, मतलब ये चल रहा है दूसरा साल। और तो इसकी फ्लावरिंग ऐसे गुच्छों में होती है, जैसे जिस भी ब्रांच पे फ्लावरिंग होती है उस पे जो फर्स्ट फूल खिलता है उससे लेके टिकोमा वाइन में लास्ट फूल के खिलने तक उस ब्रांच पे आपकी फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो इसमें डेड हेडिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। पीछे के जो फूल हैं वो अपना आप सूख के झड़ते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है। लेकिन हाँ, इस बार मेरी टिकोमा वाइन में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम मैंने देखी है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए 15 दिन के अंदर। अब बात करती हूँ प्रोपोगेशन की, तो इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं। मतलब हर जो पत्ती का जो नोट होता है वहाँ से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो इन रूट्स की वजह से ये आराम से किसी भी सरफेस से चिपक के, आप इनमें ट्रेलिस ना भी दें तो भी ये ऊपर की तरफ जा सकती है। तो कोशिश कीजिए ये चीज़ ना करें, तो आप उस रूट से इजीली ये प्रोपोगेट हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें फ्लावरिंग शायद फिर देर से आए, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जिस भी ब्रांच पे ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है आप उस ब्रांच को लीजिए, फिर लेकिन उसके टिप को कट करके उस पौधे को ही आप ज़मीन के अंदर लगाइए, तो चांसेस होते हैं कि इसमें जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। नहीं तो अदरवाइज़ आपको, अगर आप सोचें कि नर्सरी में छोटे से पौधे में कैसे फ्लावरिंग होती है, तो उसका रीज़न यही है, वो लोग जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसका स्प्रे भी करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ। बस इतनी सी ही नीड है टिकोमा वाइन की। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिगिनर्स के लिए ये एक बेस्ट चॉइस है। और इन्वायरमेंटल डे पे मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कई गार्डनर्स बोलते हैं कि ये दीजिए फ्लावरिंग होगी, वो दीजिए फ्लावरिंग होगी। मुझे ये लगता है कि नेचर मैजिक करती है, हम लोग नेचर में मैजिक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। फ्लावरिंग ठीक अपने टाइम पे ही होती है, अगर हम स्पेशली अगर उसमें ऐसे कुछ हार्मोन्स वगैरह ऐड ना दें। और जैसे ही अभी मैं बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही बारिश शुरू होगी तो इसका नज़ारा बहुत ही शानदार होने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी ये थोड़े से गर्मी के कारण आप इसको देखिए, थोड़े से इसके फूल भी थोड़े से उस तरह से खिले खिले नज़र नहीं आ रहे हैं। बारिश जब शुरू हो जाएगा, हल्की सी ठंडक, तो इसकी रौनक थोड़ी सी अलग होगी, ग्रीनरी थोड़ी सी अलग होगी। और हाँ, बारिश का पानी एक नेचुरल
हम लोगों का पौधों के लिए खाद का भी काम करता है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए क्या खाद दें क्या खाद दें। बारिश का पानी, सफिशिएंट लाइट और अच्छी सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट ही रखिए अपनी सॉइल में ज़्यादा। तो बस यही नीड्स होती है किसी भी प्लांट की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।